21 अगस्त से उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र गैरसैंण में आरंभ होगा। 3 दिवसीय विधानसभा का मॉनसून सत्र और साथ ही सत्र के पहले दिन सदन के पटल पर अध्यादेश रखे जाएंगे। 22 अगस्त को विधायी कार्य किए जाएंगे। 23 अगस्त को विधायी और असरकारी कार्य किए जाएंगे। तो 22 अगस्त को विधायी कार्य किए जाएंगे। पहले दिन सदन के पटल पर अध्यादेश रखे जाएंगे और 23 अगस्त को विधायी और असरकारी कार्य किए जाएंगे। 21 अगस्त से उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र गैरसैंण में आरंभ होगा। 3 दिवसीय विधानसभा का मॉनसून सत्र और सत्र के पहले दिन सदन के पटल पर अध्यादेश रखे जाएंगे। 22 अगस्त को विधायी कार्य किए जाएंगे और 23 अगस्त को विधायी और असरकारी कार्य किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी योगेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ पूरी जानकारी 21 अगस्त से सदन शुरू होने जा रहा है? बिल्कुल, अगर बात करें हम उत्तराखंड के इस समय का जो विधानसभा सत्र है उसको लेकर पूरी तैयारी शुरू हो गई है। फिलहाल अगर बात करें तो आज कैबिनेट बैठक है और कैबिनेट बैठक में ये इन बातों पर भी जरूर चर्चा चल रही होगी, क्योंकि कैबिनेट बैठक अभी चल रही है कि आखिर सदन किस तरह से चलाना है, क्योंकि सारे कैबिनेट मंत्री उस बैठक में मौजूद हैं और 21 तारीख से 23 तारीख यानी 3 दिन का ये सत्र रहने वाला है। अमूमन ये देखा जाता है कि जब हम सत्र की बात करते हैं तो वो लगभग 5 दिन का तो रहता ही, लेकिन ये सत्र बहुत अगर कहें तो छोटा सत्र है, सिर्फ 3 दिन का है और वो भी गैरसैंण में है। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। फिर अगर हम बात करें गैरसैंण की और देहरादून की, तो देहरादून और गैरसैंण में सत्र होते रहते हैं। ज्यादातर जो सत्र है वो देहरादून में होते हैं और साल का एक सत्र जो है वो गैरसैंण में होता है, जो कि लगभग देहरादून से 8 से 10 घंटे की दूरी में है। तो वहां पर यह सत्र होना है, पूरी तैयारी की जा रही है। विधानसभा सत्र के लिए एक तो वहां पर पूरी की पूरी तैयारी की जाती है। पूरे साल वहां पर क्योंकि कोई भी गतिविधि नहीं होती है, अमूमन वहां पर बिल्कुल शांति रहती है और जैसे ही सत्र की बात होती है तो सत्र के समय में बहुत पूरी तैयारी वहां पर करनी पड़ती है। स्थानीय तौर पर अगर देखा जाए तो जो वहाँ के डीएम है वो अपने स्तर पर पूरी तैयारी करा रहे हैं। यहाँ से सरकार अब कुछ दिन बाद जाएगी, उसके साथ ही पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जाएगा, विधायक जाएंगे, सत्र के सत्र विधायक जाएंगे, पूरी तैयारी सत्र को लेकर की जा रही है। अच्छा योगेश, कौन कौन से अध्यादेश पहले दिन सदन के पटल पर रखे जाने हैं, उनके विषय में कोई जानकारी? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि अगर बात करें ये तो ये सत्र एक तरह से इसमें कोई भी ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ शायद नहीं होगा। अध्यादेश की बात करें तो वो शायद ना के बराबर कोई अध्यादेश शायद आए या छोटा सा कोई अध्यादेश आ सकता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो एक सत्र गैरसैंण में कराना होता है और शायद इसी के तहत जो है एक सत्र कराया जा रहा है। बस इतना जरूर है कि अनुपूरक बजट लाने की बात कही जा रही है और अनुपूरक बजट को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। विभागों के पास अभी बजट के लिए पैसा नहीं है कि वो विभागों को जो है वो चला सके, इसलिए अनुपूरक बजट इसमें आएगा और उसको ही लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। हाँ, विपक्ष जरूर कुछ मुद्दे उठाने की तैयारी कर रहा है, वो अपनी पूरी प्लानिंग कर रहा है कि 3 दिन का ये सत्र क्यों, ये सत्र बड़ा क्यों नहीं हुआ। अभी से ही सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है कि आखिर सिर्फ 3 दिन का सत्र क्यों है। जब इतने दूर जा रहे हैं तो कम से कम 3 से 5 दिन का सत्र तो जरूर होना चाहिए। तो अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है बेरोजगारी का मुद्दा हो, गन्ना भुगतान का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर विपक्ष जरूर लामबंद हो रहा है। और दूसरी तरफ सरकार की बात करते तो सरकार भी पूरी तैयारी कर रही है कि इस तरह से सवालों का जवाब उन्हें देना है। चलिए योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 21 अगस्त से उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र हो रहा है और ऐसे में 3 दिवसीय विधानसभा सत्र ये रहने वाला है। गैरसैंण में आरंभ होगा। उत्तराखंड के लोक गायक गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी के 75वें जन्मदिन पर उनके संगीत जीवन पर आधारित पुस्तक कल फिर जब सुबह होगी का विमोचन हुआ। हरिद्वार रोड स्थित संस्कृति विभाग के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सीएम धामी ने कहा, गढ़रत्न नेगी ने अपने गीतों से देश दुनिया को, हिमालय को प्रस्तुत किया है और नेगी उत्तराखंड के लोक कलाकार ही नहीं बल्कि ऐसे महान सपूत हैं।
अनेक मठों और मंदिरों का जीर्णोद्धार कर भारतीय संस्कृति के गौरव और वैभव की स्थापना हेतु संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाली वीरांगना रानी अहिल्याबाई होलकर जी की पुण्यतिथि पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्सपोज किया है और उन्हें कोटिश नमन किया है। उन्होंने साथ ही लिखा, आपका जीवन हमें सदैव संस्कृति और धर्म की रक्षा हेतु प्रेरित करता रहेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक्सपोज्ड, उन्होंने वीरांगना रानी अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटिश नमन किया है। उत्तराखंड के मसूरी में नगरपालिका सभागार में कूड़ा निस्तारण को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मसूरी के विभिन्न स्कूलों के साथ ही व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान नगरपालिका परिषद मसूरी द्वारा संचालित एमआरएफ सेंटर में कूड़ा निस्तारण को लेकर विभिन्न जानकारियां दी गई और वहीं उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने मौजूद प्रतिनिधियों से शहर को स्वच्छ रखने की भी अपील की और नगरपालिका को सहयोग करने के साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में मसूरी शहर को प्रथम स्थान पर लाने के लिए सभी का आह्वान किया। में जो हमारी पिछली जो बैठकें थी मसूरी को जो है स्वच्छता जो है मसूरी की, उसमें इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जीरो गार्बेज की तरफ हम जाना चाह रहे हैं। उसी क्रम में हम अपने कूड़े का निस्तारण जो है वो साइंटिफिक तरीके से कैसे कर सकते हैं, उसमें हमने पिछली बैठक में जो है गीले कूड़े को और सूखे कूड़े को अलग अलग करके उसका निस्तारण करने के लिए जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें हमने बैठक की थी बल्क वेस्ट जनरेटर्स के साथ में। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो हमारा सैनिटरी वेस्ट है और बायोमेडिकल वेस्ट है, जिसके डिस्पोजल के लिए भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस दे रखी हैं उनके अनुसार उनकी गाइडलाइंस का अनुपालन कराना के लिए आज एक बैठक की गई थी दोबारा से। उसमें बल्क वेस्ट जनरेटर्स भी बुलाए गए थे, जो हमारे जितने भी मसूरी के संस्थान हैं, स्कूल्स हैं, ट्रेडर एसोसिएशन हैं, उन सबको भी आमंत्रित किया गया था। उत्तराखंड के कनखल के पंजनहेड़ी में किराना व्यापारी की दुकान में घुसकर हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कनखल थाना क्षेत्र में हुई 2 लूट की घटनाओं का आरोपी मास्टरमाइंड था। आरोपी मोहित को सिद्धेश्वर मंदिर के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। फिलहाल घायल का इलाज जारी है। आज जिया पोता के पास में चौकी इंचार्ज हमारे चेकिंग कर रहे थे। इसी संबंध में उसको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो मुंह में साफा बांध के तेज गति से जा रहा है। चेकिंग के दौरान उसे रोकने की कोशिश की गई पर उसके द्वारा मोटरसाइकिल तेजी से भगा दी गई। जो हमारे बैरियर्स थे उनको भी क्षतिग्रस्त करते हुए वो तेजी से भागने लगा। इसी बीच हमारे जो फोर्स है उसके द्वारा सेट में चौकी इंचार्ज द्वारा बताया गया और खुद भी इसका पीछा किया गया। तो ये सिद्धेश्वरी मंदिर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया था और जब इसका पीछे लगातार कॉम्बिंग के जो हमारे इंस्ट्रक्शन भी प्राप्त हुए सिटी से, सिद्धेश्वरी मंदिर के पास में इसकी बाइक बरसात के कारण फिसल गई थी, जिसको इसके बाद ये वहाँ से भागने की इसने कोशिश करी और जब पुलिस के द्वारा इसे पकड़ने की कोशिश करी तो इसके द्वारा फायर किया गया। तत्काल पुलिस ने जवाबी फायर करते हुए इसको उस फायर से ये घायल हुआ, जिसको तत्काल हॉस्पिटल। रुड़की में निर्माण का सेंटरिंग खोलने गए 2 मजदूरों की शौचालय के गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हादसे के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के जैनपुर गांव में नव निर्माण मकान में काम करने के दौरान ये हादसा हुआ और घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन राशिद और उस्मान को बचाया नहीं जा सका और साथ ही आपको बता दें कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मंगलौर क्षेत्रांतर्गत जैनपुर झंझड़ी गांव में एक हादसे में सीवर के गड्ढे में गिरने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति अभी सीरियस है, जिसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस घटनाक्रम में उल्लेखनीय बात यह है कि हमारा एक हेड कांस्टेबल सूरवीर भी उस घटनाक्रम में बचाने के लिए कूदा था और एक व्यक्ति को बचा भी लिया है उसने, लेकिन उसकी भी स्थिति क्रिटिकल हो सकती थी, लेकिन तत्काल उसे निकलने की स्थिति बन गई तो उसका जीवन संकट में नहीं हुआ।
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए लगातार उनकी ओर से कार्य जारी है, लेकिन उसके बाद भी अवैध निर्माण पर अंकुश नहीं लग रहा है। उच्च अधिकारी बिना स्वीकृति के ही अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के फिलहाल निर्देश दिए गए हैं। उनकी बिना स्वीकृति के अवैध निर्माण हो रहे हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम ने एजिल स्टेट में चल रहे 2 निर्माण कार्यों को सील कर दिया है। पुलिस बल की मौजूदगी में सहायक अभियंता सुरजीत रावत द्वारा दोनों निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। पौड़ी में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का जिला मुख्यालय पौड़ी में शुभारंभ किया गया, जिसमें 15 ब्लॉकों के साथ ही 2 नगर पालिका और 2 नगर निगम के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जिला खेल अधिकारी संदीप डुकलान ने बताया कि जिला स्तरीय स्तर पर 12 खेलों, जिनमें कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल आदि खेलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और इन प्रतिभागियों का चयन इस योजना के तहत किया जाना है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रत्येक खेल से 2 खिलाड़ियों का चयन होगा और 4 आयु वर्ग के लिए मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का चयन होगा। और इस योजना के तहत जनपद पौड़ी से 100 बालिकाओं और 100 बालकों का चयन होगा, जिनको प्रतिभा स्वरूप राशि, 2000 प्रोत्साहन राशि और 10,000 रुपए संबंधित खेल के कट के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। और ये चयन प्रक्रिया 16 अगस्त तक आयोजित होगी। प्रोत्साहन योजना का आज उद्घाटन हो गया है। आज यहाँ पे 15 ब्लॉक और 2 नगर पालिका और 2 नगर निगम से यहाँ पे टोटल बालक प्रतिभाग करेंगे। हमारे 12 स्पोर्ट्स हैं। 12 स्पोर्ट्स में हर एक स्पोर्ट्स में 2 बालक 2 बालिकाओं का चयन किया जाएगा। इस प्रकार हर एक आयु वर्ग में हमारे 4 आयु वर्ग हैं, 14 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 23 बालक आयु वर्ग हैं, जिसमें कि प्रति आयु वर्ग 25 बालक 25 बालिकाओं का चयन किया जाएगा। इस प्रकार टोटल हमारे पास 100 बालक और 100 बालिकाओं का चयन किया जाएगा प्रोत्साहन योजना के लिए, जिसके लिए उनको हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे और साथ ही 10,000 रुपये इक्विपमेंट और